बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आगाज करेंगे चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल 8.4 का, जिसमें लिखा हुआ है बलून कंटेन 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक बलून के अंदर जो एयर है वो 1.2 मीटर क्यूब एयर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने इसका वॉल्यूम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मालूम करना है। Thermal coefficient of volume expansion of air is 3.67 multiply 10 की पावर -3 केल्विन। और स्टूडेंट पीछे हमने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के बारे में टॉपिक पढ़ा था और वहां से एक फार्मूला भी सीखा था। हम उसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए फाइनल वॉल्यूम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बलून का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो इसमें गिवन डाटा लिखा हुआ है, बलून का वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको V नॉट कह देते हैं, 1.2 मीटर क्यूब आएगा। इनिशियल टेंपरेचर T1 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में चेंज करेंगे, 273 को ऐड करेंगे, 288 केल्विन आ गया। फाइनल टेंपरेचर T2 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, इसको भी हमने केल्विन में चेंज किया, 273 को ऐड करते हुए 313 केल्विन आ गया। टेंपरेचर डिफरेंस की बात करें तो ये हमारे पास T2 T1 हो गया, 313 में से 288 को माइनस किया तो 25 केल्विन हमारे पास टेंपरेचर डिफरेंस आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ये भी दिया हुआ है एक फार्मूले के अंदर, एक वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ये कांस्टेंट होता है 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर केल्विन। तो टू फाइंड द वॉल्यूम आपने 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मालूम करना है। तो आपने वॉल्यूम का फार्मूला लिखना है, लिखेंगे we know that फार्मूला होगा हमारे पास V जो होगा वो V नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा T। तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना है, ये इनिशियल वॉल्यूम 1.2 और 1 प्लस बीटा की वैल्यू 3.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई टेंपरेचर डिफरेंस कितना निकाला 25 केल्विन। ऐसे 1.2 1 प्लस 3.67 इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है 3.67 मल्टीप्लाई 25, ये हमारे पास आंसर आएगा 91.75 मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई 10 की पावर ऊपर माइनस में है, नीचे ले आएंगे तो 10 की पावर 3 पॉजिटिव में बन जाएगी। 1.2 1 प्लस 91.75 ये हमारे पास 1000 बनेगा। याद रखना पहले डिवीजन का ब्रैकेट के अंदर डिवीजन का जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो तो पहले उसको करना है, बाद में एडिशन की तरफ हमने आना है। डिवाइड इसको 1000 पे पहले करेंगे, ये हमारे पास आंसर आएगा 1 प्लस 0.09175 1.2 इसको ऐड करेंगे 1.09175, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1.09175 आ गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1.2, आंसर हमारे पास आया 1.310। आंसर उसने पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं फाइनल वॉल्यूम 1.3 अप्रोक्सीमेटली मीटर क्यूब, यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बलून होगा उसकी वॉल्यूम 1.3 mm क्यूब बन जाएगा। ऐसे इसका न्यूमेरिकल नेक्स्ट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। लिखो how much heat is required to increase the temperature of 0.5 kg of water from 10 degree centigrade to 65 degree centigrade। 0.5 kg हमारे पास वाटर है, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट हमें रिक्वायर्ड होगी, वो हीट आपने मालूम करनी है। तो गिवन डाटा में लिखेंगे 0.5 kg और इनिशियल टेंपरेचर T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में चेंज किया 283 आ गया, और इस तरह फाइनल टेंपरेचर T2 65 डिग्री
डिग्री सेंटीग्रेड 273 को ऐड करते हुए केल्विन में चेंज किया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है हमारे पास, यानी ये फार्मूले के अंदर हम इसको यूज करेंगे। इसकी आपने ये कांस्टेंट होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ये आपने आपको जुबानी आनी चाहिए। देखें न्यूमेरिकल में नहीं लिखी हुई, लेकिन हम इसको यूज करेंगे, ये आपने जुबानी इसको याद रखना है। आगे इसमें लिखा हुआ है टू फाइंड में हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी वो आपने मालूम करनी है। आप लिखेंगे फार्मूला हमारे पास होता है डेल्टा क्यू, जो होता है वो एम सी डेल्टा टी। ये फार्मूला आपने पीछे पढ़ा था। नेस हमारे पास 0.5 है, सी की वैल्यू 3200 है, और टेम्परेचर डिफरेंस ये हम निकालेंगे कैसे है, 338 माइनस 283, 0.5 मल्टीप्लाई 4200 मल्टीप्लाई, इसको हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 338 माइनस 283 55। इस पॉइंट को खत्म करेंगे, नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा, 1 0 से 0 कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई 4 120 मल्टीप्लाई 55, तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 420 फिर मल्टीप्लाई 5, आंसर आएगा हमारे पास 115500। ये हमारे पास इतनी रिक्वायर्ड हीट होगी, इतने जूल। जो 0.5 केजी वाटर है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, इतनी हीट उस 0.5 केजी वाटर को देनी पड़ेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको भी आपने अच्छी तरह करना है। इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 8.6, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई हीट एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकंड। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि हीट सप्लाई करता है 1000 जूल पर सेकंड। हाउ मच हीट टाइम इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 200 ग्राम वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कह रहा है कि 200 ग्राम वाटर का टेंपरेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो आपने मालूम करना है। तो गिवन डाटा में आप लिखेंगे रेट ऑफ हीट सप्लाई, जो हीटर सप्लाई करता है Q ओवर T से डिनोट करते हैं 1000 जूल पर सेकंड। मास ऑफ वाटर 200 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट किया, 1000 पे डिवाइड करके 0.2 केजी बन गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर C, ये 4200 जूल पर केजी लगाएंगे। इनिशियल टेंपरेचर T1 हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हमें केल्विन में चेंज किया, 293 केल्विन आ गया। फाइनल टेंपरेचर T2 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने 273 को ऐड करते हुए 363 केल्विन, इसको चेंज कर दिया। टेंपरेचर डिफरेंस हमने फाइंड किया T2 फाइनल टेंपरेचर में से आपने इनिशियल टेंपरेचर माइनस किया, 363 माइनस 293 इस माइनस के 70 केल्विन आ गया। टू फाइंड टाइम कितना लगेगा वो आपने मालूम करना है। याद रखना है गिवन डाटा में हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दी हुई है, Q ओवर T हमारे पास है 1000 जूल पर सेकंड। तो Q यहां से क्या होगा 1000 मल्टीप्लाई T। एक तो ये इक्वेशन हमने बना ली है, ये गिवन डाटा से बनाई है, और उसके बाद लिखना है आल्सो Q जो होता है वो mc डेल्टा T के इक्वल होता है रिक्वायर्ड हीट। तो हीट की वैल्यू हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 1000 मल्टीप्लाई T, मास की वैल्यू 0.2 है, स्पेसिफिक हीट 4200 है, टेंपरेचर डिफरेंस ये मालूम किया 70 है, मालूम कर लिया हमने 70 का केल्विन वैल्यू पुट कर दी। यहां से हमने 1000 मल्टीप्लाई कर दूसरी साइड पे डिवाइड करना है, तो रिक्वायर्ड टाइम हमारे पास आ जाएगा, वही हमें मालूम करना है। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, पॉइंट को खत्म करेंगे, नीचे 10 लगाएंगे 1000, एक 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और आपने ऊपर अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 7 ओवर 10,
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 7 50 8.8 10 हमारे पास 58 हाँ 588 पॉइंट जब 10 को मतलब करेंगे डिवाइड करेंगे 58.8 सेकंड ये हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम होगा टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री तक बढ़ाने के लिए। अगर हमारे पास 200 ग्राम वाटर है उसका टेम्परेचर